हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर के अंदर पेपर 1 हमारा चल रहा था, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड थर्मोडायनेमिक फिज़िक्स, राइट। उसके अंदर हम यूनिट फर्स्ट कर रहे थे। यूनिट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैंने आपको बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आपको करवा दिया था। कुछ प्रॉब्लम्स दी थी मैंने उसकी, है ना। तो प्रॉब्लम्स एक बारी मैं सॉल्व करवा देती हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की में भी प्रॉब्लम हो कि उनसे कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो, इसीलिए। ठीक है, तो क्योंकि हमें तो सबको साथ चलना है, तो किसी को छोड़ नहीं सकते ना, इसीलिए एक बारी और रिवीजन करवा के फिर एक और क्वेश्चन दे दूँगी, ताकि आप उसको रिवाइज भी करते रहेंगे, है ना। तो चलिए, सबसे पहले मैं इनकी नंबरिंग ही कर देती हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे, राइट। इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है कि ये एक नंबर दिया हुआ है जिसका बेस 2 है, उसको आपको चेंज करना है जिसका बेस डेसिमल हो, यानी बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन की तरफ चलना है। मैंने आपको ये कहा था, जब बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन की तरफ चलते हैं तो जैसे हमारे पास कोई भी नंबर, जैसे हम अपना ही मान लेते हैं ना, जो हमने न्यूमेरिकल लिया हुआ है। देखो, ये 111.01 लिया हुआ है। मैंने आपको कहा था कि ये आपका बाइनरी है, इसको डेसिमल में करना है, तो इन सब के नीचे क्या लिख लो, 2 लिख लो। आए तो यहाँ पे भी का 2, लेकिन यहाँ से आपको ये पता है कि ये नंबर पॉजिटिव है और ये डेसिमल के बाद का है, यानी कि पॉइंट के उसमें आता है डेसिमल, तो यानी कि इसकी पावर कुछ ना कुछ रेसिप्रोकल में रहेगी। ठीक है, तो इस नंबर को हमेशा यूनिट के उससे करेंगे, तो ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरीके से हम करेंगे। अब 0, 1, 2 अगर यहाँ पे इसकी पावर उसमें हो गई है, तो यहाँ कितनी होगी, -1, -2 हो जाएगी। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि इनको इसके साथ क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, और बीच बीच में एडिशन का साइन कर दो। इन दोनों की क्या होएगी, मल्टीप्लीकेशन, ऐड होएगा। फिर इन दोनों की क्या होएगी, मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड होएगा। इन दोनों की क्या होएगी, मल्टीप्लिकेशन होएगी। ठीक है, और फिर प्लस में इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस में इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। ये आपका रिजल्ट देके जाएगा, राइट। इसके अंदर देखो, किसी भी चीज़ की पावर 0 यानी कि 1, 1 इंटू 1, ये तो 1 ही रह गया। ठीक है, प्लस में 2 की पावर 1, 2, 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 हो गया। प्लस में यहाँ कितना हो गया, 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 इंटू 1 यानी कि 4, यानी कि ये कितना हो गया, 4, 5, 6, 7, यानी कि डेसिमल से इस साइड का जो रिजल्ट है बेटा, वो तो आपका आ गया 7। क्लियर है। अब आपको इधर की वैल्यू देखनी है। अगर इधर की वैल्यू देखनी है आपको, तो ये प्लस में कितना हो गया आपका, जैसे आप करोगे तो सीधा प्लस में लेना चाहो तो सीधा प्लस में लेके चल सकते हो। 0 इंटू में 2 की पावर -1, यानी कि डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 2, यानी कि ये कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो 0 डिवाइडेड बाई 2, ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है बेटा, 0.25 होता है, सबको पता है ना। तो यानी कि 7 प्लस में 0.25, दैट मीन्स आवर रिजल्ट इज 7.25. This is the result in the decimal. So the result of 111.01 with the base 2 comes out to be 7.25 with base decimal. क्लियर है, ये बाइनरी से डेसिमल का हमने क्या कर दिया, कन्वर्जन कर दिया। क्लियर। अब इसके अंदर भी क्या करना था, सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी हमें कन्वर्जन करना था 0.101 का डेसिमल के अंदर ही। इसका मतलब इसको भी हमने उसमें करना था, तो 0.101 है। तो एक बारी आप इधर का ही सिस्टम उठाओ और पॉइंट के इस साइड वाले को हमेशा उसकी पावर -1 से मतलब स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -1, ये कितना हो गया, -2, ये कितना हो गया, -3। इसका मतलब इस पूरे का मतलब ये है 1 इंटू 2 रेज टू पावर -1, प्लस में 0 इंटू 2 की पावर -2, प्लस में 1 इंटू में 2 की पावर -3।
इसका मतलब क्या है कि 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चे, 0.5 होता है। 1/2 का मतलब क्या है, 0.5। ठीक है, तो आप या तो पूरा इसको कर लो, ये कितना आ गया आपका 1/2, प्लस में 0/2 की पावर 2 का स्क्वायर है, यानी कि 0/4, वो तो ज़ीरो ही आएगा। प्लस में ये कितना हो गया, 1 इंटू में 2 की पावर -3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, यानी कि ये कितना है 1/8। ठीक है, मैंने इसका एलसीएम ले लिया, तो ये कितना हो गया 8, इसका सपोज एलसीएम हो गया। तो अगर 8 इसका एलसीएम ले रही हूँ मैं, तो 4 और 1 ये 5, तो 5/8 आ गया। आप इसको डिवाइड करोगे बेटा, तो ये आपका आएगा 0.625। इसका मतलब आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा 0.101 बाइनरी का रिजल्ट आता है 0.625 इन डेसिमल। क्लियर है, इसका मतलब ये बाइनरी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, ये वाला तो मैंने आपको भी दिया था ना इसके अंदर कि उसका डेसिमल नंबर कितना है, मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में दिया था ये वाला क्वेश्चन, है ना। तो सभी बच्चों ने कर भी दिया है, लेकिन 5% ऐसे हैं जिन्होंने रॉन्ग आंसर किया है, उनके लिए मुझे ये करवाना पड़ रहा है। आप देखिएगा इसको, ये डेसिमल में था। क्लियर है, डेसिमल से बाइनरी पे लेके जाना है। तो मैंने कहा था जब डेसिमल, देखो बाइनरी से डेसिमल पे लेके जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और डेसिमल से बाइनरी पे करते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो ठीक है, चाहे आप कोई सा भी नंबर ले लो, कोई सा भी ले लो, अगर वो डेसिमल से है और आप ऑक्टल में चेंज करना है तो आप उसको 8 से डिवाइड करोगे। अच्छा, ये मैंने आपको अभी लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया, आपको इस लेक्चर के बाद वो वाला लेक्चर भी मिल जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर के बाद आपको वो वाला लेक्चर भी मिल जाएगा, जिसके अंदर, क्योंकि इन केस जैसे पेपर में तो मे बी प्रोबेबिलिटी आपके बाइनरी तक ही है, लेकिन फिर भी कई बार ये होता है कि उन्होंने नंबर सिस्टम जैसे दिया हुआ है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, तो उसके अंदर कई बार वो पूछ लेता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ओवरव्यू तो उनका भी दे दिया, और न्यूमेरिकल्स इन सब के आपको एक्सप्लेन करवा रही हूँ, क्योंकि इसमें से एक न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी रहती ही है। देखो अब ये 12 है, 12 किस में था, डेसिमल में। मैंने बताया डेसिमल से बाइनरी में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हैं तो ये कितने पे, 6 पे आपका हुआ। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पे रिमाइंडर भी तो लिखना होता है 0। ठीक है, 2 को डिवाइड करो इससे 3, रिमाइंडर अगेन 0। ठीक है, फिर अगेन डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हुआ आपका 1, एंड रिमाइंडर 1। ठीक है, तो आप इसको कहाँ से लिखते हो, ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, याद रखिए। और ये कौन सी होती है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। आप कहाँ से कहाँ तक लिखते हो, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ लिखते हो। दैट मीन्स आप 1100 लिखेंगे, किसको, बाइनरी की फॉर्म में। किसको लिख रहे हो, 12 को, जो कि किस में था, डेसिमल में था। समझ में आया। अब देखो इसका मतलब ये रिजल्ट कितना आया आपका 1100, किसका रिजल्ट है, 12 का, 12 डेसिमल में था और ये आपका बाइनरी में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा फोर्थ क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपका जस्ट कितना था कि 12 तो ये हो गया, 0.625 और था जिसको आपको कन्वर्ट करना था इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आपको, देखो ये बहुत ज़रूरी है देखना, इसको ज़रूर देखेंगे। 12 का तो डेसिमल से पहले, जो डेसिमल से पहले था उसको तो मतलब सॉरी, हाँ, जो पॉइंट था ना, पॉइंट से पहले का जो है उसको तो ऐसे सॉल्व करना है। इसमें पॉइंट के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट से इस साइड के जो जो रहते जाएंगे, क्योंकि पॉइंट तो कंसीडर करना ही पड़ेगा इसके अंदर, है ना। तो पॉइंट कंसीडर करने के बाद जो आपका इधर पॉइंट आएंगे वो तो आपके यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी वैल्यूज़ उसके अंदर लिखेंगे, और यहाँ जो आएंगे उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, देखो समझ नहीं आ रहा तो यहाँ आ जाएगा 0.625 लिखो। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 पावर 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 6 12,
एक यहाँ आ गया, तो इसका यूज़ नहीं करना आप, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गई, ठीक है। अब इसको अगेन क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0, 5 दूनी 10 की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और यहाँ क्या कुछ भी नहीं आया, ठीक है। इसको दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0, 2 पंजे 10 की 1, यानी कि ये कितना रिजल्ट आ गया आपका 101। अब आपके माइंड में आ रहा होगा हम 2 से क्यों मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, 2 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कन्वर्ट ही उसको बाइनरी में करना है, कन्वर्ट ही उसको बाइनरी में करना है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं, है ना। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा स्टॉप कब तक करें इसको, क्योंकि कई कोई क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो ये आता है माइंड में स्टॉप कहाँ तक करेंगे। तो देखो, जब आपकी ये वैल्यू 0 0 0 आ जाए ऑटोमेटिकली ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। जब ये वैल्यूज़ आपकी, जैसे ये पैटर्न आया, फिर इसके बाद कोई डिजिट आया, उसके बाद यही पैटर्न दोबारा रिपीट हो रहा है आपका 101 101 101, इस तरीके का रिपीटेड पैटर्न नहीं लेना है। सिंगल जो ऊपर वाले टर्म्स रहेंगी वहीं तक ही लेना है, नीचे की टर्म्स नहीं लेनी है, ठीक है। कई कई ऐसे भी आपके मल्टीप्लाई करने पे वैल्यूज़ आ सकती हैं, ना तो वो 0 हो रहा है ना वो रिपीटेड आ रही हैं, ठीक है। तो आपको ये पता है कि आपको जो वैल्यूज़ लेनी है वो 3 पॉइंट तक लेनी है, ये तो पता ही है, डेसिमल के 3 पॉइंट्स तक लेनी है। तो आप इसकी थोड़ी सी वैल्यू लेके उसको दोबारा से जैसे बाइनरी में कर दिया, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करके देखिएगा, उस केस में आपको करना ही पड़ेगी इतनी मेहनत एग्जाम में कि आप उन वैल्यूज़ को लेने के बाद आपको उसको दोबारा से डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, और ये देखना होगा कि कितनी वैल्यूज़ 3 तक की सफिशेंट, वो कितनी वैल्यूज सफिशेंट है आपकी वहाँ लिखनी उसकी बाइनरी में, जो आपका ये रिज़ल्ट एग्जैक्टली दे रहा है, ठीक है। उतनी वैल्यूज़ को लिखिएगा। अब यहाँ पे ये तो पूरा कंप्लीट उसका मल्टीप्लाई होके 0 0 दिखा गया, तो यही इसका रिज़ल्ट हो गया। इसका मतलब हमारा इस वाले इसका पूरा कंप्लीट कितना हो गया, 1100.101 इन द बेस 2, यानी कि बाइनरी। तो आपका 12.625 विद द बेस 10 रिजल्ट देके जाएगा 1100.101 विद द बेस 2। क्लियर है, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैसे इसको करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना, और ये आपका MSB रहेगा, और जो लास्ट आपका जहाँ तक भी ये चलेगा वो कितना रहेगा, LSB रहेगा। और आपको जो लिखना होता है वो MSB से LSB, यहाँ पे भी आपने कैसे लिखा था, MSB से LSB, तो यहाँ जो ये आएगी ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, और ये क्या होती है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट ही होती है, तो हमेशा जो लिखने का पैटर्न रहेगा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट ही रहेगा, चाहे आपके इधर का हो चाहे इधर का हो, लिखना ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, तो ये आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा दे दूँ एक और न्यूमेरिकल, करो तो दे देती हूँ, लिखिएगा उनको करके, और आप बताइएगा कि क्या आंसर आया, आप अब सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं उनको। 1101.111 इन द बाइनरी, ये आपका डेसिमल में क्या रिजल्ट देके जाएगा, ठीक है। एक तो ये बताना है आपको 1101 आपका 0.111, ये आपका इसमें क्या रिजल्ट देके जाएगा आपको ये बताना है, ठीक है। और एक और दे दूँ, एक और दे देते हैं, क्या दें, 6.25 6.25 ये आपका डेसिमल में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिएगा, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। एक और दे दूँ, एक आपके पास है 8.625 8.625 किस में है, डेसिमल में है, ठीक है। आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। इन तीनों क्वेश्चंस को करिएगा, और इनके
पोल भी मैं वहाँ लगा देती हूँ, ठीक है। आपको वो भी वहाँ पे टिक करके बताइएगा कि किसका क्या आंसर आ रहा है। पोल जनरेट करे जाएंगे इसके लिए, ठीक है। आपको वहाँ बताना है कि आपका क्या आंसर रहेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।